पुलिस हिरासत में आपने आज मुद्दा उठाया, क्या लगता है कि उसमें तो मौके भैया किस तरीके से सरकार। और एक मेरा अलग से सवाल होगा कि कल पार्लियामेंट के क्वेश्चन के जवाब में कहा गया है कि नेशनल लेवल पे एनआरसी को लेकर सिर्फ असम नहीं ऐसा। दीपक मोबाइल पे ले रहे हो क्या? लगा लीजिए ठीक है। तुम हमने कहा आपका बयान तो हेडलाइन बनता है। सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर त्रिपुरा लैंड को लेकर मांग हो रही है, आप और आपकी पार्टी उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी तो आज हम इनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। जो इनके मुद्दे हैं, इनकी मांग है, उसको देखेंगे और पार्टी के सामने, अपनी पार्टी के सामने रख के उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर एक और सवाल है कि कल संसद में जवाब देते हुए कहा गया है कि नेशनल लेवल पे जो एनआरसी प्रिपेयर करने का मामला है उसको लेकर अभी कोई सरकार का कोई प्लान नहीं है। असम में एनआरसी को लेकर इतना हो हल्ला हुआ और नेशनल लेवल पे अभी सरकार का एक ही काम है कि इनके पास कोई काम नहीं है। इनको नफरत फैलाना है, लड़ाई झगड़े दंगे करवाना है, महंगाई का सवाल दबाना है, बेरोजगारी का सवाल दबाना है, किसानों का सवाल दबाना है। 750 से ज़्यादा किसान जिस आंदोलन में शहीद हो गए, आज सरकार हमारी कह रही है, इनकी बेहयाई देखिए। ये लोग कह रहे हैं कि कोई किसान आंदोलन में शहीद हुआ ही नहीं। तो इनकी बेशर्मी और बेहयाई यही है, ये जनता के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन है। और इसलिए अब इस देश के लोग खड़े हो रहे हैं इनके खिलाफ। चुनाव दर चुनाव इनकी जमानतें जब्त करा रहे हैं और आने वाले दिनों में ऐसे नज़ारे आपको हर राज्य में देखने को। सर दवाओं में जिस तरह सरकार बैकफुट पे आई, कृषि कानून वापस लिया, क्या आप CAA को भी वापस लेना चाहिए सरकार को? देखिए, मेरा ये अपना मानना है कि इनसे आप किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद मत कीजिए। ये कोई भी फैसला लेते हैं अपने चुनावी गणित के हिसाब से, चुनाव जीतने हारने के हिसाब से। तो बीजेपी के लिए सिर्फ एक फार्मूला है कि महंगाई से अगर निजात पानी है तो इनको चुनाव में जमानतें जब्त कराओ, काला कानून वापस लेना है तो इनकी चुनाव। तो ये सब कुछ जो भी निर्णय लेते हैं वो चुनाव की दृष्टि से लेते हैं। 12 सांसदों को निलंबित किया, मुझे छोड़ दिया। क्यों भाई? अगर आप संसद में लोगों की बात उठाना अपराध मानते हैं तो उसका तो सबसे बड़ा अपराधी मैं हूँ। तो मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। तो ये चुनावजीवी लोग हैं, इनसे आप कोई उम्मीद मत कीजिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो भी करेंगे चुनाव। सर एक अंतिम सवाल, चुनावी रणनीति को लेकर फैसले सरकार ले रही है। अगले लोकसभा चुनावों में आपकी असम को लेकर क्या रणनीति रहेगी आपकी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपना विस्तार कर रही है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, उत्तराखंड। हम एक हैं। सम्मानित मंच और यहाँ अपनी मांगों को लेकर लंबी दूरी तय करके देश की सीमा के राज्य से आए हुए आप सभी आंदोलनकारियों का देश की राजधानी दिल्ली में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। अभी मुझसे पहले आपके लीडर यहां पर बोल रहे थे कि आपका कद छोटा है, आपकी नाक छोटी है, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनका सीना 56 इंच का है, लेकिन उसके अंदर दिल बहुत छोटा है। और वो जो उनका दिल है वो सिर्फ अपने लिए धड़कता है, अपने लिए सोते हैं, अपने लिए जागते हैं, अपने लिए उठते हैं। सुबह उठते हैं तो भाषण, रात में सोते हैं तो भाषण, नींद खुल जाती है तब भी भाषण देने लगते हैं।
भाषण जीवी प्रधानमंत्री हैं हमारे। अभी इस देश में 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला, वो आंदोलन अभी भी चल रहा है। और जब वो बिल लेकर आए थे, वो तीनों काला कानून जब पार्लियामेंट में आया था, उस वक्त भी हमने कहा था कि ये ब्लैक लॉ है, ये काला कानून है, इससे हिंदुस्तान के किसानों के मौत के फरमान पर आप हस्ताक्षर कर रहे हैं, ऐसा काम मत कीजिए मोदी जी। लेकिन मोदी जी नहीं माने। 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला, 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी उस आंदोलन में। और 1 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा और वो तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। ये हिंदुस्तान के आंदोलनकारियों की ताकत है। बहुत बड़े समाजवादी नेता हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और लोहिया कहा करते थे कि सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी, इसलिए सड़क की आवाज को जिंदा रखना है और संसद के लोगों को अपने हक में कानून बनाने के लिए मजबूर करना है। और मैं आपको ये भरोसा दिलाने के लिए आया हूं कि आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं, हमने हमेशा जायज बातों की लड़ाई लड़ी, आम आदमी की लड़ाई लड़ी। और दिल्ली में जो सरकार चल रही है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, इस सरकार के बारे में पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। अमेरिका के ट्रंप की बेटी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है मुझे केजरीवाल का स्कूल देखना है। इतना काम हमने एजुकेशन में, हेल्थ में करके दिखाया। आज एजुकेशन में, हेल्थ में, और यहां पर महिलाएं, नारी शक्ति बैठी हुई है। महिलाओं के लिए दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री करने का काम दिल्ली के केजरीवाल जी ने किया। आपकी सेपरेट स्टेट की डिमांड के बारे में अभी आपके लीडर से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने सारे पॉइंट्स रखा। त्रिपुरा जिन लोगों का है, त्रिपुरा में उनका राज होना चाहिए और त्रिपुरा में उनके हिसाब से अगर वो एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं तो इस मांग के बारे में केंद्र की सरकार को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और फैसला लेना चाहिए। और नहीं तो अभी आपने जैसे बताया 58% वोट शेयर लेकर आप लोग चुनाव जीत कर आए हैं म्युनिसिपल इलेक्शन, ईडीसी इलेक्शन। 23 में जो असेंबली इलेक्शन होगा, आप लोग तय कीजिए, मिलकर यूनाइट होकर ये फैसला कीजिए कि हम अपनी डिमांड को लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर बीजेपी हमारी बात को नहीं सुनती तो 2023 में बीजेपी की जमानतें जब्त करा के वहां से उनका सफाया करने का काम करें। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने एक फॉर्मूला दे दिया आपको। वो फॉर्मूला क्या है? भाजपा से कोई भी काम कराना हो तो चुनाव में उनको हरा दो, वो सारी बात आपकी मान लेते हैं। अभी हिमाचल में जमानत जब्त हुई, इतने दिन से डीजल पेट्रोल का दाम वापस नहीं हो रहा था। जैसे ही चुनाव हारे हिमाचल में, तुरंत डीजल और पेट्रोल का दाम कम हो गया। उत्तर प्रदेश में मोदी जी चुनाव की रैली करने गए, सभा करने गए, पूरी भारतीय जनता पार्टी की शक्ति लग गई, भीड़ इकट्ठा करो, भीड़ इकट्ठा करो, भीड़ इकट्ठा करो। आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली रही। उनको समझ में आ गया उत्तर प्रदेश भी हारेंगे, तो तीनों काला कानून उन्होंने वापस ले लिया। अभी ईडीसी का चुनाव आप लोगों ने हराया है, डिमांड अपनी जारी रखिए।
22 में यूपी में हारेंगे, पंजाब में हारेंगे, उत्तराखंड में हारेंगे, गोवा में हारेंगे, और जब इनको त्रिपुरा हारने का डर रात में सताने लगेगा तो आपकी मांग को भी मानेंगे। इसलिए चुनाव में हराना, बीजेपी से काम कराना है तो चुनाव में जमानत जब्त कराना है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला खुद बीजेपी वालों ने दे दिया। और एक बात कि इन लोगों से थोड़ा सावधान रहना। जितने कॉन्फिडेंस के साथ भाजपाई झूठ बोल सकता है, उतने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग सच भी नहीं बोल सकते। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं और दिन रात झूठ बोलने का काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को न हिस्ट्री का पता, न ज्योग्राफी का पता, और आगे हमारे आपके रिश्ते बने रहे। दिल्ली में हमारे लायक कोई काम हो तो आप बताइएगा, हम सब हाजिर हैं आपके सेवा के लिए। और आपकी जो डिमांड है उसको पूरा स्टडी करके, पार्लियामेंट सेशन में है तो पार्लियामेंट के सेशन में भी मैं आपकी डिमांड को उठाने का पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि अभी पार्लियामेंट में धक्केशाही चल रही है, किसी को भी पकड़ते हैं निलंबित कर दिया, सस्पेंड करके बाहर कर दिया। फार्मर्स बिल पे मैंने भी माइक तोड़ा, टेबल पे चढ़ गया, मुझे भी सस्पेंड कर दिया। कहने लगे साहब संजय सिंह ने तो माइक तोड़ दिया। मैंने कहा तुम किसानों की हड्डियां अगर तोड़ोगे तो हम माइक जरूर तोड़ेंगे। आप लोग एक बहादुर कौम है, इस देश के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, मरते हैं, मिटते हैं। हाथ में तिरंगा लेकर आप दिल्ली की धरती पर आए हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपके इस जंग में, आपकी इस लड़ाई में आपका ये भाई आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहां बुलाया और इतना सम्मान दिया।